Hello student, good evening everyone and welcome once again on my YouTube channel भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ठीक है ना। स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव अलग चीज है और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड अलग है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव में हम लोग साउंड के वेव के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ देते हैं, यहाँ पे प्रॉपर साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आइए हेडिंग देते हैं स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा हम लोगों को स्टडी करना है आज क्या चीज मैकेनिज्म, ठीक है ना। और ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ठीक। तो मेनली कितने हैं, मेनली 3 कैरेक्टर्स। क्या क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, लाउडनेस, दूसरा हो जाएगा पिच, PICH, एंड द थर्ड वन इज क्वालिटी, ठीक है। सुने होंगे स्टूडेंट कि लाउडनेस, कोई बंदा बहुत ऊंचा बोलता है, कोई बंदा बहुत धीमा बोलता है, किसी का पिच बहुत ज़्यादा होता है, किसी का पिच बहुत कम होता है, किसी का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, किसी का क्वालिटी क्या होता है, ड्रल होता है। जैसे वही बचपन से जो सुनते आए हैं कोयल और कौवा वाला, दोनों का रंग एक ही है लेकिन दोनों के साउंड का जो क्वालिटी है वो अलग अलग है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, लाउडनेस। लाउडनेस क्या है स्टूडेंट, कि एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ना कि कोई बंदा अगर कुछ जोर से बोल रहा है, कोई बंदा बहुत धीरे बोल रहा है, तो वो है क्या चीज। कोई बंदा अगर बहुत जोर से बोल रहा है मतलब कि वो बहुत ज्यादा एनर्जी को एक्सपेंस कर रहा है, बहुत ज्यादा एनर्जी को खर्च कर रहा है। कोई बंदा अगर बहुत धीरे बोल रहा है, आराम से बोल रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक ना। तो मतलब क्या है स्टूडेंट की एनर्जी को हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं, ठीक है ना। एनर्जी को ज्यादा वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई अगर लड़ाई झगड़े करते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च कर देता है चीखने चिल्लाने में। तो क्या होता है स्टूडेंट के थोड़ी देर झगड़ा करने के बाद क्या होता है, उसको पानी चाहिए होता है, उसका एनर्जी डाउन हो जाता है, ग्लूकोज वगैरह देता है, लो पियो फिर जाओ मारपीट करके आओ, ठीक है। तो स्टूडेंट पहला हो जाएगा लाउडनेस। लाउडनेस क्या है स्टूडेंट की, लाउडनेस इज सिंपली, सिंपली मत लिखिए स्टूडेंट, वो तो हम लोग बात बात पे बोल देते हैं कि सिंपली ये हो, तो सिंपली बार बार लिखना जरूरी नहीं। लाउडनेस इज मेजर ऑफ साउंड एनर्जी per unit time received by our ear, ठीक है। साउंड एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ साउंड एनर्जी रिसीव्ड बाय आवर ईयर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो कैसे भी लिखिए एक ही बात है, ठीक ना, हिंदी में पढ़ेंगे तो एक ही हो जाएगा, ठीक ना। रेट ऑफ साउंड एनर्जी रिसीव्ड बाय आवर ईयर, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारा साउंड एनर्जी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ग्रेटर एनर्जी, ग्रेटर साउंड, ठीक है। और यहां पे लिख सकते हैं लोअर एनर्जी, मतलब लो साउंड, ठीक ना। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि सॉफ्ट साउंड हो जाएगा और ये हाई साउंड हो जाएगा, ठीक है। और क्या कह सकते हैं स्टूडेंट कि अगर स्टूडेंट यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। हाई एनर्जी के लिए क्या होगा स्टूडेंट कि साउंड कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है ना। और लो एनर्जी है मतलब कि साउंड कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट कॉमनली एक्सपीरियंस किए होंगे, ये है क्या चीज, बेसिकली ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। तो ये एम्पलीट्यूड है स्टूडेंट, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं एम्पलीट्यूड स्टूडेंट, ये हो जाएगा जीरो लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस। यहाँ पे सिंपली नहीं, यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे वो हाई एम्पलीट्यूड, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लो एम्पलीट्यूड, ठीक है।
स्टूडेंट कॉमनली एक्सपीरियंस आप लोगों ने किया होगा कि स्कूल वगैरह में जो ढोलक वगैरह है, ठीक है ना, या फिर कोई ड्रम बीटिंग है, ठीक है ना, उसको आप हल्का से स्टिक मारिए तो क्या होगा, हल्का सा मारिएगा तो ये हल्का से नीचे ऊपर जाएगा तो साउंड कम प्रोड्यूस होगा। लेकिन वही अगर ढोल नगाड़ा जो होता है उसको जोर से मारिए तो जोर से मारेंगे तो क्या होगा, ये कपड़ा जो मेम्ब्रेन रहता है वो ज़्यादा नीचे जाएगा और वो ज़्यादा ऊपर आएगा रिजल्टिंग, ठीक है ना। तो स्टूडेंट वहाँ पे क्या होगा कि हाई एम्पलीट्यूड होगा तो साउंड भी ज़्यादा होगा। इसमें हम लोग हल्का सा मारे मतलब कि कम एनर्जी सप्लाई किए तो एनर्जी भी क्या होगा, साउंड एनर्जी कम प्रोड्यूस होगा। और इस वाले केस में हम लोग बहुत जोर से मारे, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च किए और एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग इस पे अप्लाई किए हैं स्टूडेंट, तो वो क्या होगा, इस मेम्ब्रेन को, ये जीरो लाइन पे था, मेम्ब्रेन को इतना नीचे ले गया फिर उतना ही ऊपर ले जाएगा, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन जितना मतलब कि अप डाउन होगा, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, साउंड का जो लाउडनेस होगा वो उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जो लाउडनेस हमारा है वो एम्पलीट्यूड डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट उसको लिख देते हैं। स्टूडेंट आई होप कि यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लाउडनेस of sound depends on amplitude, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हायर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर विल बी साउंड प्रोड्यूस, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब स्टूडेंट उसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा भी सही होगा। लोअर द एम्पलीट्यूड लोअर विल बी द साउंड प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट आई थिंक कि लाउडनेस में आप लोगों को जितना पढ़ना था स्टूडेंट वो हम लोगों ने देख लिया। इसका स्टूडेंट एक और चीज हम लोग देखने वाले हैं कि इसका जो मेजरिंग यूनिट है, ठीक ना, ये क्या है स्टूडेंट, मेजर है। तो मेजर जो कर रहे हैं तो किसी ना किसी यूनिट में तो जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इट इज मेजर्ड इन डेसिबल, ठीक है, इसको हम लोग डीबी यूज करते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट जितना मतलब कि बहुत कम अगर डेसिबल का साउंड होगा तो हम लोग क्या है, बहुत धीमा सुनेंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो हो सकता है हमारे कान के पर्दे फट जाए, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट के बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह रहते हैं तो उसमें जो एम्प्लॉय काम करते हैं तो उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, ठीक है ना। अगर किसी के पेरेंट्स मतलब कोई हो सकता है, मेल फीमेल मदर फादर कोई भी, तो अगर वो लोग बड़े बड़े फैक्ट्रीज में काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे बहुत सारी मशीनें चल रही होंगी, तो बहुत सारी मशीनें जो हट जाते हैं, तो बहुत सारी मशीनें जो चल रही होगी स्टूडेंट, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आवाज़ होता होगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ होता होगा तो क्या होगा कि उसके जो काम के जो क्या बोलते हैं रियल ड्रम, ठीक है ना, तो वो उसके हिसाब से मॉडिफाई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डेसिबल साउंड वाले रीजन में अगर कोई रह रहा है इंसान तो उसका जो सुनने की कैपेसिटी होती है वो अडेप्ट हो जाती है धीरे धीरे, ठीक ना। तो स्टूडेंट वहाँ पे क्या होगा कि हमारे कानों का क्या है कि 60 to 65 हम लोग नॉर्मली सुनते हैं, ठीक ना। अगर वो 80 हो जाए या 100 हो जाए, जैसे कि हालांकि फैक्ट्रीज तो एक अलग एग्जांपल हो जाएगा, जैसे फेस्टिवल वगैरह में बहुत बड़े बड़े जो डीजे आजकल बजने लगे हैं तो उससे भी क्या है बहुत सारे नुकसान ही है, ठीक ना। डीजे बजता होगा तो आप लोगों का हार्ट बीट भी लगता होगा कि बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, बीट कर रहा है, ठीक ना। तो ऐसे ओल्ड एज वाले लोगों के लिए हालांकि वो लोग सोचते नहीं है, ठीक ना, खैर नहीं सोचते तो हम लोग क्यों सोचे। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, मेजर्ड इन डेसिबल, तो नॉर्मली कितना हो जाएगा कि 60 to 65 जो डेसिबल के जो साउंड होते हैं, डीबी साउंड आर वियरेबल, ठीक है ना। तो वो वियरेबल है, हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक ना। अगर इससे बहुत ज़्यादा अगर डेसिबल का साउंड अगर हमारे कानों पे पड़ रहा है तो हमारा ईयर ड्रम क्या हो सकता है, खराब हो सकता है और परमानेंटली हम लोग क्या हो सकते हैं, डेफ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड अगर कुछ और होगा तो हम लोग उसको भी देखेंगे। स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग पिच स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पिच आप लोगों ने बचपन में सुना होगा कि लड़कियां रोती है तो बहुत दूर तक आवाज़ सुनाई देती है, लड़के रोते हैं तो कम आवाज़ आता है, ठीक ना। तो वो क्यों, क्योंकि वो उसकी वजह है, पिच की आवाज़ है, ठीक ना। खैर यहाँ तक लिखिए। क्वेश्चन यहाँ तक लिखिए।
इसको रब कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। लाउडनेस हो गया है। इसके बाद अपन लोग देखने वाले हैं पिच। पिच स्टूडेंट किस पे डिपेंड करता है? जैसे कि लाउडनेस हम लोगों ने देखा अभी कि ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंट है, तो उसी तरह पिच किस पे डिपेंड होगा? कुछ और फैक्टर्स हम लोगों ने पढ़े थे वेव के। अच्छा, पहले हम लोग लिख लेते हैं पिच। ये यूज क्यों किया जाता है? अगर स्टूडेंट दो साउंड है, ठीक ना, एक ही साउंड है, मतलब कि दो अलग अलग साउंड है लेकिन उसका एम्पलीट्यूड सेम है, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड सेम है मतलब कि लाउडनेस सेम होगा। तो सेम लाउडनेस, दो अलग अलग आवाज हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, पिच को, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? पिच इज यूज्ड टू distinguish between two sound of same loudness और एम्पलीट्यूड, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे क्या है स्टूडेंट? डायरेक्टली डिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग दो फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लगा? यहां से यहां तक हुआ एक कंप्लीट वेव, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या है? सेम लाउडनेस या एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम लोगों को इसी लेवल पे रखना है स्टूडेंट, तो ठीक है, इसको हम लोग स्टूडेंट मेजर कर लेते हैं, ठीक है। ये यहां तक चला, थोड़ा सा और होगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी किसमें ज्यादा है? इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है, अगर 1 सेकेंड लगा है तो 1 सेकेंड इसको यहां से इतना दूरी ट्रेवल करने में भी उसको 1 सेकेंड लगा है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बोथ साउंड हैव सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है। और यहां पे क्या है स्टूडेंट कि यहां पे है लो फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है स्टूडेंट? हाई फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी हो गया स्टूडेंट, क्योंकि दोनों का जो लाउडनेस है वो सेम है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि पिच इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा लो फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? लो पिच वॉइस निकलेगा, ठीक है। लो पिच वॉइस या फिर साउंड। और यहाँ हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होगा स्टूडेंट कि हाई पिच वॉइस, वहां तक दिख रहा है स्टूडेंट? हाँ। तो स्टूडेंट हायर द पिच, सॉरी हायर द फ्रीक्वेंसी, हायर द पिच, ठीक है। स्टूडेंट बच्चा जो रोता है, ठीक ना, सामने वाला जो बच्चा है, तो कभी कभी होता है कि बच्चे लोगों को पता नहीं कर पाते हैं कि वो लड़का है या लड़की है, दोनों के बाल छोटे रहते हैं, दोनों आजकल क्या है टी शर्ट और हाफ पैंट पहन के घूमते हैं, तो पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो लड़का है या लड़की है, ठीक है ना। दोनों को उसके मम्मी पापा अच्छे से मेकअप करके भेजते हैं, काला रंग का बड़ा सा टीका भी लगा देते हैं, पता ही नहीं चलता है कौन है।
तो स्टूडेंट वो जब रोता है, ठीक ना, तब पता चल जाता है हम लोगों को। जो लड़की लोग रोती है तो उसका जो पिच होता है वो हाई पिच्ड होता है, ठीक ना। और जो हाई पिच मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा है, लड़का लोग जो रोएंगे तो 1 सेकेंड में उसका जो वाइब्रेशन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक ना। और लड़के लोग जो रोएंगे तो उनके वाइब्रेशन क्या होंगे, बहुत कम होंगे। तो वाइब्रेशन से ही तो हो रहा है फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि ये यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकेंड में एक ही बार वाइब्रेट किया है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आप लोग देख सकेंगे कि 1 2 3 4th टाइम क्या हो रहा है कि ये वाइब्रेशन स्टार्ट हो रहा है। मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसके फ्रीक्वेंसी के मुकाबले इसका फ्रीक्वेंसी 4 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट नीचे में थोड़ा सा खींचा गया लंबा, लेकिन हम लोग एक साइड को मेंटेन करके रखें। स्टूडेंट आप लोग नीचे क्या करिएगा, डॉटेड लाइन को रिप्रेजेंट करके फिगर को अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम लोग कि वॉइस साउंड इज लो पिच्ड while girls sound has high pitched. Girls sound is high pitched, is high यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और आवाज भी होता है स्टूडेंट, लड़कियों की आवाज सुरीली होती है क्योंकि हाईली पिच्ड है, और लड़कों का आवाज मतलब घोड़ों जैसे होती है, लो पिच्ड है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम लोग पिच के बारे में जो कुछ भी हम लोगों को पढ़ना था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है। तो ऑब्जेक्ट क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि यहाँ पे लो वाइब्रेटिंग बॉडी होगा, वहाँ पे हाईली वाइब्रेटिंग बॉडी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो लॉजिकली आप लोग इसको कंक्लूजन से निकाल सकते हैं। चैप्टर खत्म होने वाला है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। स्टूडेंट यहाँ तक लिखिए, रब करेंगे, और जो क्वालिटी है उसको भी खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट जल्दी से लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, इसको रब करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट नंबर 3 हम लोगों को पढ़ना है क्वालिटी। लाउडनेस हम लोगों ने देखा एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, और पिच हम लोगों ने देखा कि दो साउंड हैविंग सेम एम्पलीट्यूड को डिफरेंस करने के लिए। और क्वालिटी में क्या होगा स्टूडेंट, दो साउंड होंगे, दोनों का लाउडनेस भी सेम है, मतलब कि एम्पलीट्यूड, और दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो उस कंडीशन में जो दो साउंड को डिस्टिंग्विश करे वो है क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश between true sound having same amplitude as well as same frequency, ठीक है सर। इसको हम लोग कह देंगे क्वालिटी। और ये किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट, क्वालिटी जो डिपेंड करता है वो ग्राफ पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और जो ग्राफ होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, हम लोग अच्छा पहले लिख लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन साउंड वेव, ठीक है। जैसे स्टूडेंट ये होगा और एक ये है, ठीक है। रेफरेंस बुक में स्टूडेंट ये एग्जांपल है, ये कुछ ग्राफ हमारा इस टाइप का मिल सकता है, ठीक है ना। लेकिन ठीक है ना, इस टाइप के जो ग्राफ मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ग्राफ ड्रल है, यहाँ पे मिक्सिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे मिक्सिंग बहुत कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ का जो ग्राफ है स्टूडेंट ये क्या है, शार्प ग्राफ है, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ड्रल या फिर मिक्स्ड ग्राफ है, ठीक है।
ये जो ग्राफ है स्टूडेंट, ये क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे बांसुरी हो गया, और ये जो सॉफ्ट मतलब शार्प ग्राफ है, ये हम लोगों को मिलेगा वायलिन पे। ठीक है, तो क्वालिटीज हम लोग को पता चल सकता है स्टूडेंट कि दोनों का, यहाँ थोड़ा सा फिगर स्टूडेंट करेक्ट कर लीजिए, दोनों का क्या है, एम्पलीट्यूड हम लोगों को सेम रखना है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ठीक है ना, वो ऐसे ले जाता है, फिर ऐसे ऐसे करता है। ठीक है ना, तो वो एक बार ऊपर ले गया, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। ठीक है ना, तो वो इस टाइप का ग्राफ हम लोगों को मिल सकता है। ठीक है, और ये हो जाएगा फ्लूइड में। जो ऐसा तो नहीं होता है ना स्टूडेंट के, हम लोग जो खूब मार रहे हैं तो हमेशा कांस्टेंट रेट से एयर निकल रहा है, हम लोगों के अंदर जितना एयर रहेगा उतना ही निकलेगा, और थोड़ा सा तो रेसिडुअल एयर रहता ही है हमारे लंग्स में। तो हम लोग क्या है कि पहले तो हम लोग जोर से हवा फूंक सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो हवा का जो एक्सपेल्शन पावर है वो धीरे धीरे लो हो जाता है। ठीक है ना, तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलेगा इन केस ऑफ फ्लूइड, और वेरी शार्प पेन, क्योंकि उससे हम लोग क्या है कि हम लोगों को मसल्स मूवमेंट करना, मसल्स मूवमेंट इन्वॉल्व होता है उसमें हम लोगों को। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हो गया क्वालिटी। स्टूडेंट एक छोटा सा टॉपिक है ईयर के बारे में। ठीक है ना, क्या बोले तो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। ठीक है ना, तो स्टूडेंट आइए उसको भी देखिए, ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। 10 मिनट उसमें लगेगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको स्टूडेंट आप लोग बना लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया। अब स्टूडेंट इसको हम लोग ह्यूमन ईयर स्टार्ट करेंगे और मैकेनिज्म को देखते हैं। ठीक है, स्टूडेंट फिगर को तो बुक से ही हम बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिगर तो फिगर बहुत ज़्यादा टिपिकल है भी नहीं। ठीक है ना, आप लोग हेडिंग दे दीजिए ह्यूमन ईयर। ठीक है, ह्यूमन ईयर स्टूडेंट मोर और लेस कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ डिजाइन बने हुए रहते हैं, दिस इज कॉल्ड पिन्ना। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट ये होगा पैसेज। ठीक, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, एक पर्दा होता है। ठीक है ना, और यही है कि डॉक्टर लोग मना करते हैं कि कान में कोई पेंसिल वगैरह नहीं देना चाहिए। अगर वो पर्दा पड़ जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट कि जो एयर प्रेशर जो मेंटेनेंस होता है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर से एक सटे हुए में 3 हड्डी होता है। ठीक है ना, हड्डी का नाम स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ठीक है ना, हाई क्लास में कहीं स्टडी हमको याद है, मैलियस इनकस स्टेपिस। ठीक है ना, ईयर बोन इसको बोलते हैं स्टूडेंट, एक कान में 3 हड्डी होती है, और सबसे छोटा हड्डी ये होता है। ठीक है ना, स्टेपिस। ठीक है, जिसको शायद आपके बुक में लिखा हुआ है स्टेरप। ठीक है ना, हैमर है और ये एनविल है और ये स्टेरप है। ठीक है, और उसके बाद क्या रहेगा स्टूडेंट, एक ओवल विंडो रहेगा। ठीक, ये ओवल विंडो क्या करेगा स्टूडेंट, यहां पर से एक यहाँ पर से स्टूडेंट हम लोगों को एक क्या मिल रहता है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ठीक है ना, इसको स्टूडेंट कॉक्लिया बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वाइल पोर्शन है, और यहाँ पर से एक यहाँ पर से क्या रहता है स्टूडेंट, यहाँ पर से ऑडिटरी नर्व रहता है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम लोग इसको देख लेते हैं। पहला पोर्शन हो गया पिन्ना, दूसरा हो गया हमारा क्या चीज, ईयर पैसेज, दैट इज ईयर कैनाल। ये हो गया हमारा ईयर ड्रम। ठीक है, ईयर ड्रम को स्टूडेंट नीचे में ही लिख लेते हैं।
ये वाला जो पोर्शन है, पहला हड्डी का नाम है हैमर, दूसरे वाले का नाम है एनविल, और तीसरे वाले का नाम है स्टेनर। ठीक है, इसको कह देते हैं हम लोग स्टूडेंट क्या चीज, ओवल विंडो। और इस वाले पोर्शन को कह देते हैं हम लोग कॉक्लिया। ठीक है, इसमें स्टूडेंट कुछ कुछ पोर्शंस है, जैसे यहां से लेकर के यहां तक जो एयर ड्रम वाले पोर्शन है स्टूडेंट, इसको हम लोग कहते हैं आउटर ईयर। ठीक है, यहां से यहां तक वाले को कह देते हैं हम लोग मिडिल ईयर। ठीक है, और यहां से यहां तक वाले को कह देते हैं हम लोग इनर ईयर। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ लिखवाएंगे नहीं, इसको डायग्राम में ही समझा देते हैं। ठीक ना, आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा। आउटर ईयर में कितने पोर्शन है इसमें, 3 पोर्शन है। ठीक है, ये क्या है 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है, और इसका काम क्या है, पहला मतलब कैरेक्टर है, दूसरा काम है इट कलेक्ट द साउंड वेव। ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, कान के बाहर का जो मतलब इस सराउंडिंग में जो भी आवाज वगैरह होगा तो साउंड वेव को कलेक्ट करेगा। ठीक है, इसका काम क्या होगा स्टूडेंट, ईयर कैनाल का पैसेज ऑफ साउंड वेव टू ईयर ड्रम। ठीक है, ईयर ड्रम तक साउंड को पास करेगा। ठीक है, जब स्टूडेंट साउंड यहां से आ रहा है, ठीक है ना, साउंड जब आ गया है, ठीक है, तो साउंड में क्या होगा स्टूडेंट, एनर्जी है, तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर होगा। तो प्रेशर होगा तो क्या करेगा स्टूडेंट, इसको वाइब्रेट कर देगा। ठीक है ना, और वाइब्रेट कर देने से क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा बहुत इंक्रीज करेगा। तो यहां पे क्या है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस हाई एम्पलीट्यूड एंड ट्रांसफर टू मिडिल ईयर। ठीक है, मिडिल ईयर में वो भेज देगा। इसमें मिडिल ईयर का काम क्या है, ये इसको वाइब्रेट किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारा वाइब्रेशन होगा और ये एक दूसरे को भेजते हुए जाएगा। ठीक है, और ये साउंड क्या होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, यहाँ पे मिडिल ईयर में इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड approximately 20 to 25 टाइम्स। ठीक है ना स्टूडेंट, 20 से 25 गुना ज्यादा एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देगा इन मिडिल ईयर। ठीक स्टूडेंट, इसको तो भूल ही गए। ठीक है ना, ये है आपका ऑडिटरी नर्व। ठीक है, और ये नर्व है स्टूडेंट, तो नर्व आप लोग जान रहे होंगे कि वो क्या करता है, वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है स्टूडेंट, जब यहाँ पे आ जाएगा तो ओवल विंडो को वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट कर रहा है, थोड़ा सा भी अगर वाइब्रेट कर देगा तो ये बहुत है। ठीक है ना, उसकी वजह से ये वाइब्रेट कर देगा, और जब वाइब्रेट कर जाएगा स्टूडेंट तो ये जो रीजन है फ्लूइड, पूरा का पूरा फ्लूइड क्या हो जाएगा, वाइब्रेट करने लगेगा। ठीक है, और जो वाइब्रेट करने लगेगा स्टूडेंट तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा तो ये क्या करेगा, रिसेप्टर है। ठीक है ना, तो वो इंपल्स को रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद हमारे ब्रेन तक ले जाएगा, और ब्रेन तक ले जाने के बाद क्या करेगा, ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, और इंटरप्रेट करने के बाद वो वापस से नर्व सेल लेके आएगा और हम लोगों को पता चलेगा कि सामने वाला क्या कह रहा है। ठीक है,
तो स्टूडेंट इसमें बस इतना ही था, इससे ज़्यादा हम लोगों को इसमें कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। हालांकि ये जितना आपको इजी लग रहा है स्टूडेंट, ये क्लास 9th में लग रहा है खाली, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक ना। खैर 11th हम बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इस फ्लूइड का एक अलग नाम होता है, ओवल विंडो है, एक मतलब कि राउंड विंडो एक अलग होता है, ठीक है ना। तो और इन हैमर्स एंड व्हील स्टीयरअप, इसका नाम अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये कहलाता है मैलियस, ये हो जाता है इनकस, और ये हो जाता है स्टेपीज, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट नोट करके लिख लीजिए, स्टीयरअप जो है, स्टीयरअप और स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन, इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। और ये 3 बोनी स्ट्रक्चर होते हैं हमारे कानों में, ठीक है। हमारे खोपड़ी में 8 हड्डी है, दोनों कान में 6 हड्डी हो जाएगा, 3 3 6, और चेहरे में 14 हड्डी है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया। आई होप कि स्टूडेंट इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं, ठीक है ना। ठीक ना, एयर कलेक्ट करेगा, एयर कैनल, ये एयर कैनल जो साउंड वेव कलेक्ट हुआ है उसको क्या करेगा, ईयर ड्रम तक ले जाएगा। और यहाँ पे भी सीधा नहीं जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, हमारा बॉडी, हमारा जो कान है वो क्या है, सॉफ्ट है, तो थोड़ा बहुत तो एब्जॉर्ब हो ही जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कब होगा एब्जॉर्ब, जब रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। एकदम सीधा जाएगा कोई जरूरी नहीं है कि सेंसर लगा हुआ है कि तुमको एकदम सीधा जाना है बिना इधर उधर मुड़े हुए, ठीक ना, वैसा कुछ नहीं होता है। ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा। और हाँ स्टूडेंट, एक रीजन और है जो यहाँ पे हमसे शायद छूट गया है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, रेड पेन से छोटा ऐसा रीजन एक बना देते हैं, ठीक है ना। इसको कह देते हैं स्टूडेंट यूस्टेशियन कैनाल। यूस्टेशियन कैनाल स्टूडेंट ये राउंड है, ठीक ना, वो एस बीच में आ रहा है, इसीलिए इसको इस तरीके से शो कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो है स्टूडेंट, एक सेकंड स्टूडेंट, स्पेलिंग हमको चेक कर लेने दीजिए। CHI, हाँ स्टूडेंट, यूस्टेशियन कैनाल, ठीक है। इसका जो कनेक्शन होता है स्टूडेंट, वो ईयर से कहाँ तक होगा, थ्रोट तक होता है, ठीक है ना, विंड पाइप तक, ठीक है। तो यूस्टेशियन कैनाल एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। यूस्टेशियन कैनाल हेल्प्स इन मेंटेनिंग एयर प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ, ठीक है ना, ऑन ईदर साइड, दोनों साइड में, दोनों साइड कहाँ का, एक ईयर में, दैट इज इन ईयर, एंड दूसरा हो जाएगा हमारा विंड, मतलब ये थ्रोट रीजन, ठीक है स्टूडेंट। दोनों साइड जो है हमारा, ठीक है ना, तो वहां पे हमारा क्या बोलते हैं, एयर प्रेशर को मेंटेन करेगा, ठीक है। कॉक्लिया में जो लिक्विड है स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा क्या होता है, डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है कि हमारा बॉडी भी हिल जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग तारामाछी हो गया, या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक डांस, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, हम लोग अचानक से, ब्रेक डांस में सबसे ज्यादा हम लोग अचानक से क्या होता है स्टूडेंट कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते तो है ही, घूमते भी है, ठीक ना। तो घूमते तो हमारा जो बॉडी है, ठीक ना, वो इनर्शिया के स्टेट में रहना पसंद करता है, ठीक ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता बाहर से। लेकिन हम लोग क्या है, डिस्टर्बेंस करते हैं और करवाते भी हैं, जानबूझ के हम लोग करवाते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि तारामाछी में बैठेंगे या फिर ब्रेक डांस में बैठेंगे तो चक्कर लगेगा, ठीक ना, फिर भी जाते हैं, ठीक ना। तो वहां से क्या होता है, ये फ्लूइड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक ना। ये इसके डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है कि जब हम लोग उतरते हैं तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को लगता है चक्कर आ रहा है, ठीक ना। तो वो इसी की वजह से जब ये हिलता है, ठीक ना, पहले क्या है रेस्ट पोजीशन पे है, अचानक से वो क्या होता है घुमा, ठीक है ना, घुमा तो क्या होता है कि फ्लूइड हमारा क्या होता है, एक साइड शिफ्ट हो जाता है। तो वो जब तक कि वो वापस से अपने स्टेशनरी पोजीशन पे नहीं आ जाता, मतलब स्टेबल पोजीशन पे नहीं आ जाता, तब तक हम लोग को थोड़ा देर तक चक्कर लगता है, कुछ सेकंड तक, 2 4 5 सेकंड। उसके बाद जब ये नॉर्मल आ जाता है तो हम लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो उसका एक और फंक्शन है, ठीक है। और
और इसका स्टेशन कैनाल का फंक्शन ये है कि एयर प्रेशर ऑन ईदर साइड को मेंटेन करेगा ये, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक कंप्लीट करिए और ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यहीं से। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग यही है स्टूडेंट, साउंड कलेक्ट पास, यहाँ पे एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज अप टू 20 to 25 टाइम्स, देन वाइब्रेट, फिर ये इम्पल्स यहाँ पे जनरेट होगा और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारा ब्रेन तक ले जाएगा थ्रू ऑडिटरी नर्व और वहाँ पे ब्रेन में इंटरफ्रेट होगा और वो सिग्नल वापस से आएगा और हमें सुनाई देगा, ठीक है स्टूडेंट। यू हैव 5 सेकेंड, उसके बाद ये रब कर देंगे, रब नहीं करेंगे, ये वीडियो बंद हो जाएगी। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट। मिलते हैं अगली क्लास में, देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।